तो देश के बहस में हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की मंदिर मंदिर घूमने वाली राजनीति को लेकर, और आज उसी मंदिर घूमने में उनके पांव में चोट भी लगी है। उन्हें नंदीग्राम से सीधे कोलकाता ले जाया गया है, जहां पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ अभी ये भी पता लगाना बाकी है कि उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर है या कुछ ज्यादा चोट लगी है। हम भगवान से यही कामना करते हैं कि ममता बनर्जी जल्दी स्वस्थ सकुशल होकर चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि उनके लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे साथ राजीव जेटली जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं जो कि एक राजनीतिक चिंतक हैं, मेरे साथ कमरू जमा चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं वेस्ट बंगाल से, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं, मेरे साथ टीएमसी से मानस जायसवाल हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं। सबसे पहले मैं मानस आप पर आऊंगा। मानस, जो थ्योरी थी ये तो तमाम ढेर हो गई कि मुझे इस तरह से घेर के मारा गया, चोट लगी मानव, तो मानव अब ऐसा लग रहा है कि ये तो एक महज एक्सीडेंट था जो ममता बनर्जी के साथ हुआ, और उसको इतनी हाइप अप करने की उनको क्या जरूरत थी? सर, मेरा नाम मानव है, मानव विद वी। जी मानव, माफ और सर, जहां तक जो कोई बात नहीं दीपक जी, ये चलता है, बहुत कॉमन है ये बंगाल में और हर जगह में। नेवरदलेस जो बात यहाँ पे है कि जो दीदी ने जो बोला है कि भैया वो भीड़ थी सर, वहां पे भीड़ में कभी भी हमारे पार्टी ने ये नहीं बोला है अभी तक कि भैया मुझे ऊपर हमला हुआ कि कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक मुझे वो रिपोर्ट हमारे पार्टी से मुझे मिला नहीं, तो मैं इसके बारे में टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सबको सत्य सबके सामने आए, सबके पक्ष में आए। कुछ देर पहले सर हमारे प्रवक्ता थे जो बीजेपी के, वो हमें कंप्लेन कर रहे थे कि भाई बंगाल असुरक्षित है, यहाँ पे तनाव है, ये है वगैरह है प्लांट का, तो वो बोल रहे थे कि वो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। तो सर वो मॉर्निंग वॉक में अकेले जाते हैं कि पूरे सुरक्षा गण के साथ जाते हैं? और अगर वो अकेले जाते हैं तो ये सिंपल सिद्ध है कि हम सुरक्षित स्थान पे हैं। जहां तक दूसरा सवाल है सर, जहां डेवलपमेंट की बात है, तो सर हमारा जो एवरेज पर इनकम जो था वो लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया पिछले 9 से 10 सालों में। ये हमारा नहीं सर, नेशनल डेटा बताता है। जहां तक शिक्षा का सवाल है सर, कुछ डेटा मैं निकाल के लाया हूँ। हमने शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, कल्चर के ऊपर, जहां 13,000 करोड़ का बजट था, हमने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। हमने बच्चों को सर, मैं एक छोटी सी इंसिडेंट आपको बताऊंगा हमारी नेत्री के बारे में। उन्होंने क्या किया था कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, कुछ साल पहले की बात है, और उनके कपड़े तितर-बितर थे, उनके पास जूते नहीं थे। तो उस दिन दीदी ने डिसाइड किया कि जब भी वो मुख्यमंत्री बनेंगी तो सबसे पहले बच्चों को सही कपड़े उपलब्ध कराएंगे और बाटा के जूते उपलब्ध कराएंगे सर। जैसे बाटा के जो जूते होते हैं सर, वो सबसे अच्छे होते हैं, नोटी बॉय जूते सर, हम भी पहन के बड़े हुए हैं सर, तो बाटा के जूतों को उपलब्ध कराएंगे, उन्होंने करवाया है। दूसरी चीज सर, जो खाने का जो होता है, जो मिड डे मील होता था सर, मेरे घर के बगल में एक किरांगन है जहाँ मिड डे मील बनता था सर, जो लाल पंथी जो सीपीएम की जो सरकार रही है, मैंने इतने गंदे तरीके से वो लोग बनाते थे। हम लोग काफी कंप्लेन और काफी हम लोगों ने कंप्लेन भी करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव बैठे जिस तरीके से मिड डे मील मिल रहा है सर, बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चे आपके जमाने में। मानव जी बता रहे हैं, आपकी नेत्री के बड़े बड़े ये गुणगान कर रहे हो ना, मानव जी बता रहे हैं। मानव जी जरा और ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इनसे होगा नहीं सर, इनसे होगा नहीं। ये बड़े बड़े गुणगान जो आप कर रहे हैं, 35 साल में इन्होंने बंगाल का आपकी पार्टी और आपकी नेत्री पंचायती राज में बात करते हैं लेफ्ट के कैंडिडेटों को पर्चा नहीं भरने देती, तो इनकी तो फिलॉसफी फेल है। और बीजेपी ने 2016 नोटबंदी के बाद जब जीएसटी लागू करा, जो वोट देने जा रहे थे आधे से ज्यादा नहीं निकलने दिया। मानव जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जी को मौका दिया। डेटा बताता है कि एम्प्लॉयमेंट किस स्तर पे नीचे गिर चुका है। आज सबसे बड़ी बात है कि जो अपने पास रखो मानव, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे आपने बंगाल को खराब किया, आदमियों को पैसे बंगाल जमा की के दे रहे संस्कृति हैं। को, हमको बंगाल हमारे के ऑर्डर को कांग्रेस का जो सब नारा है, खराब मैं किया काफी तुमने सटीक मानव। मानता हूं उस चीज को। और तुम्हारी तो नेत्री ने कितना बर्बाद किया एक 10 साल और एक 34 साल नहीं कर सकता झगड़े ही जा रहे हैं। 35 और साल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जी बताइए, इन दोनों का झगड़ा बनता है या ये दोनों पार्टियां ही बंगाल की हालत के लिए जिम्मेदार हैं? अब इनको हर आपकी तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, किसी को जोड़ा नहीं है सर, उखाड़ फेंकेंगे आपको इस खत्म हो बार। गई थी। उस मशीनरी को चलाने का काम हमारी नेत्री ने किया है। क्या काम मंदिर मंदिर घूमो तुम, बताइए यही रह गया है तुम्हारे लिए। और बता दूं, जूट इंडस्ट्री मंदिर घूमो, जो बंगाल की एक मूल इंडस्ट्री घूमो है, मंदिर मंदिर बंद नहीं होता है सर। अब देखो ऐसा है, जब मैंने बीजेपी वाले से आंकड़े मांगे तो आप सो के जगह 3 शिफ्ट चल रही है, जल्दी जल्दी गूगल पे आंकड़े ढूंढे, जीता जागता आप प्रमाण है उल्टे वहाँ के सीधे आधे employee। सच आधे झूठे आंकड़े बता रहे हो।
और सर आंकड़े सारा सर कुछ हमारे बर्बाद आंकड़े करके नहीं, रखा हुआ है, national लॉ एंड ऑर्डर का की पूरी आंकड़ा है, स्टेट में है। हमारा आंकड़ा नहीं है हाँ। सर, हम अपने आंकड़े क्यों विपक्षियों बताएंगे को सर? तुम क्यों चुनाव बैक का करेंगे पर्चा सर? नहीं भरने देते। फेक चंद तो बैठे हुए हैं और बीजेपी के तुम्हारा पास, वाटरलू वो लेफ्ट बता करेगा। देंगे। और आपके तुम पास तो चिंता डेटा मत है करो। नहीं, क्योंकि आपके पास आंकड़े है नहीं, क्योंकि आपका डेवलपमेंट आपने वाटरलू किया लेफ्ट नहीं। करेगा, लेफ्ट के कारण ही हारोगे विवेक जी, और लेफ्ट के विवेक कारण जी, खत्म अच्छा होगे। मैं सबसे दोनों को बड़ी रोकूंगा, बात- एक मिनट, दोनों रुक जाइए प्लीज, पहले अपने- दोनों रुक जाइए अपने प्लीज, अपने दोनों रुक democracy जाइए। को राजीव follow जेटली करिए, के पास चलना है। Constitution को राजीव follow जेटली करिए। जी, क्या ये दोनों पार्टियां ही जिम्मेदार है बंगाल की इस हालत के लिए आज? अरे मैं तो अभी मेरे से देश बोल की रहे थे, हालत आप की बात डरे हुए करें हैं सर। क्या? देखिए जिन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल को डरा के रखा था, आपने देखा श्रीवास्तव जी ने बोल दिया हम भी डरे हुए हैं। अरे जिन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर इतना खौफ बना के रखा था, जब वो डरे हुए तो हमारी क्या हालत होगी सोचिए आप। मुझे बताने की जरूरत नहीं है हम कितने डरे हुए। और मैं मतलब मैं सर हमसे मतलब पश्चिम बंगाल की जनता की बात कर रहा हूँ। डरता नहीं है। पश्चिम बंगाल के कॉमरेड अरे मर आप जाएगा, डरे हुए। डरेगा नहीं। आप सुन आप लीजिए, डरे हुए नहीं है। कम्युनिस्ट मर जाएगा, डरेगा वो आप नहीं। मरने के लिए तैयार है, वो अलग सब्जेक्ट है। हम मरने के लिए तैयार है, डरने के लिए तैयार नहीं है। है हम मरने के लिए बलिदान तैयार देने है, के लिए डरने तैयार के है, लिए वो अलग तैयार नहीं सब्जेक्ट है। है। क्या डर लेकिन है? इशू यहाँ पर है कि खौफ की बात हो रही है, कह रहे हैं खौफ की जिंदगी में हम लोग जीते हैं। अब रही बात दूसरी, अब सुनिए मानव भाई जाता हूँ सर, मुझे तो खौफ नहीं रहा। मानव भाई आप क्या अभिषेक बनर्जी आप है भाई, देखिए टीएमसी में आजकल अलग अलग तरीके के प्रवक्ता हैं। आप अभिषेक बनर्जी के रोल वाले प्रवक्ता है क्या? आप अभिषेक बनर्जी के रोल वाले प्रवक्ता है क्या? अगर वो हैं तो आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल की राजनीति और जब राष्ट्रीय चैनल पर बैठते हैं तो आपके अलग अलग वर्जन रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपके जो नेता यहाँ पर जवाब देते हैं वो आप तक नहीं पहुँचता। दीदी ने चोट लगते ही पहली बात क्या बोली? इन्फॉर्मेटिव लोग हैं सर, हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। सुन लो मेरे भाई, आप सुन लो यार, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बताइए कि सिक्योरिटी अच्छा मैं एक इंडिपेंडेंट राय लेना चाहता हूं यहाँ पर और सीधे चलूंगा अवनीश अवस्थी जी के पास। अवनीश जी मुझे बताइए, ये राजनीतिक लड़ाई अब किस तरफ जाती हुई दिख रही है पश्चिम बंगाल में? बताइए, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जीत एक ही तरफ है सर, टीएमसी। हरे कृष्णा जी मैं बोलूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि विवेक श्रीवास्तव जैसा व्यक्ति कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं दीपक जी बड़ी साफ सी बात है, आप 1950 से लेकर के 2020 तक के आप आंकड़े ले लीजिए। 1950 में जीडीपी कितना था, पर कैपिटा इनकम कितनी थी और आज पर कैपिटा इनकम कितनी है? वाम सरकार ने, कम्युनिस्टों ने उस कलकत्ता को, जिसमें पूरे देश भर में कलकत्ता में लोग जाकर के नौकरी रोजगार करते थे, लास्ट 10 साल में सर 53% जीडीपी बढ़ा है बंगाल का। कलकत्ता ये सर आज नेशनल इस आंकड़ा है सर। हालत में पहुंच गया ये बंगाल का अपना बनाया हुआ नहीं है। समूचा बंगाल का व्यक्ति बाहर जाकर के रोजगार और शिक्षा की तलाश में ये 30 सालों में बंगाल कम्युनिस्ट सरकार ने वो हाल किया। उसके पश्चात के जो 10 साल थे, प्रवासी लोग जिस तरीके से वापस आए, यूपी में आपकी सरकार है सर, की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं किया। 1980 से आप बीजेपी हैं सर, करप्शन किया, बंगाल में तो कटमनी आपको किया। अपना खुद जनादेश बना टीएमसी नहीं का पाए। सांसद बोलता है कि मैं अपना मकान बनवा रहा था, मेरे से सिंडिकेट मेरे पास आ गया। ये खुद टीएमसी के सांसद ने बोला है। ये इसलिए करप्शन से, हिंसा से और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने संकल्प ले लिया है। वो किसके दल में है अभी? अच्छा ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। इसलिए बंगाल कंक्लूडिंग के में भविष्य के लिए अभी बहुत पश्चिम आवश्यक बंगाल की जो है। लड़ाई आज है बंगाल वो सोचता है, वो देश कम सोचता था। और मुश्किल होने वाली है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स बड़े हाई हैं। इसीलिए हमने सवाल पूछा था, सवाल का ग्राफिक दिखाता हूँ। 90% हमारे दर्शक ये मानते हैं कि मंदिर मंदिर घूमना एक सही रणनीति हो सकती है। देखिए हमारे देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं आपके सवाल पर। देखिए 90% दर्शक बोलते हैं क्या मंदिर मंदिर जाकर ममता हिंदू एजेंडे पर वापस आ सकती है? हाँ मानना है 90% दर्शकों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।